बाहरे कोयलिया तोरी मीठी मीठी बोलिया हमरे जियरा में काहे मचावे हिलोर। हरी हरी पतियन में छुप छुप कू कू करके काहे हमरी निबिया मचोले हो शोर। शख्सियत जो यहाँ की संगीत के लिए, जिनको संगीत के नाम से जाना जाता है, बॉम्बे में उन्होंने अपने जीवन को काफ़ी साल तक स्ट्रगल के रूप में, और अब अपने मुकाम पर हम लोग उनके घर चल रहे हैं। यही बनारस की गलियों में उनका घर है लक्सा पर, और वहीं चल रहे हैं उनके घर पर, जो उन्होंने अभी होम स्टे बना के यात्रियों के लिए रखा है। और वो म्यूजिक शंकर जयकिशन जी के साथ उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया है और उनके असिस्टेंट रहे हैं। हम लोग वहीं चल रहे हैं, तो चलिए चलते हैं और आपको भी उनसे मिलाते हैं। हम लोग खाने पीने वाले ही इंसान हैं। 4 पैक करा एकदम गरम वहीं हम लोग चलेंगे, वहीं बैठेंगे, अपनी पुरानी यादों को ताजा करेंगे। अंकल तो अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे के पास है, और यहाँ दिखता है आलू की चाप, समोसे, कचौड़ी, जलेबी। ये हम लोग के बनारस का जान भी है और शान भी है, और खूब स्वादिष्ट है। ये बनारस की गलियों में यार, बनारस की गलियों की बात ही अलग है। मुझे पसंद है बनारस। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पे हमारे सर है साथ। नहीं सर, थैंक यू सो मच। लोग बोले हमको विश्वास नहीं हो रहा है, तो क्या सामने तुम्हारे गा रहा हूँ, फिर भी हमारे पास ऐसे गाने हैं अगर मैं गाऊंगा तो कोयल बोलेगी। कोयल अगर पेड़ पर है तो उसको बोलना ही बोलना है। आपके यूट्यूब के माध्यम से वो आवाज भी रिकॉर्डिंग बिल्कुल कोई कंपोज जो मैं 4 फिल्मों, अरे एक भोजपुरी फिल्म में 4 गाने गा रहा हूँ। संभवतः 25-26 को मेरी रिकॉर्डिंग है। तो वो सावन मौसम के ऊपर मैं करीब 4,500 लिरिक्स अब तक लिखा हूँ। तो मेरे अपने कंपोज किए हुए गाने ऐसे ऐसे हैं ना, जो आज के लोगों के दिमाग में नहीं आएगा। जैसे एक गाना आया था, दिल के अरमा सो में बह गए, और उसी गाने से वो पिक्चर हिट हो गई। तो मेरे पास इस तरह के सॉन्ग है। आज लोग पुरानी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई देने वाला, परोसने वाला नहीं है, तो हम वो दे रहे हैं। हमारे पास त्रिपाठी साहब है प्रोड्यूसर, तो वो 4 गाने मेरे यहाँ साइन करके गए हैं अभी मुझे। तो उनके 4 गानों के म्यूजिक मैंने करीब करीब तैयार कर लिया है। उसको जाके स्टूडियो में म्यूजिशियन को लेके हमको रिकॉर्ड करना है। तो अरेंज का भी सब व्यवस्था, एक अरेंजर लेता हूँ, लेकिन मैं कर लेता हूँ सब। एक से एक चीज़ है हमारे पास, भोजपुरी, भजन, गीत, माने उसका कोई तुलना नहीं है। जो चीज़ मेरे पास है उसका कोई तुलना नहीं। बनारस की मिट्टी की खुशबू और बनारस की मिट्टी से पवित्र इनका आत्मा है। और इनकी आवाज़ जब आप सुनेंगे तो आपके यूट्यूब के माध्यम से सारे देश में देशवासी जितने भी सुनेंगे, बिल्कुल उन तक संदेश भी पहुंचेगा कि बनारस आज भी महात्माओं का शहर है, जहाँ ऐसी शख्सियत आज भी आपको है देखने मिलेगा। गुलशन कुमार जी ने हमको 89 में ये ऑफर दिया था कि आप रफ़ी साहब के गाने गाइए। हमने कहा मैं रफ़ी साहब से अच्छा तो गा नहीं सकता, तो मैं उनकी गाई हुई चीज़ को बर्बाद नहीं करूँगा गा के, तो मैं अपनी कंपोजिंग गाऊंगा। तो बोले कि कोई बताइए, हम अभी आपका एल्बम करेंगे। तो हमारा काशी के ऊपर एल्बम तैयार था, तो उन्होंने उसको तुरंत साइन किया, उसको पूरा किया। और मेरी रिकॉर्डिंग के टाइम में गुलशन कुमार खड़े थे, बोले आपका रेंज इतना अच्छा है, आप रफ़ी साहब के गाने गाइए। हमने कहा नहीं, उनका नकल में है, हम नई क्रिएशन। अभी मेरे सब यूट्यूब पर कुछ गाने ऐसे हैं ना, भोजपुरी में आप सुनिएगा उसको अगर यूट्यूब पर, तो आपको लगेगा कि आजकल के जो भोजपुरी गाने वाले बेकार हैं, कि वो मेरा 90 का रिलीज कैसेट्स है सब। तो क्योंकि उसमें मिट्टी, हमारे गानों में मिट्टी की महक है, और आज भोजपुरी गानों में मिट्टी की महक नहीं है। वो टोटल जिसको बोलेंगे फैमिली के साथ नहीं देख सकते, तो उस ढंग की चीज़ें हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे पास है, एक से एक चीज़ें जिसका कोई तुलना नहीं। और अभी सर का हम गाना सुनेंगे, बोलते हैं आलू चप। आलू चप। पहले रफ़ी साहब का गाना सुनेंगे। हाँ, रफ़ी साहब, एक रफ़ी जी का सुना दे रहे हैं। हाँ। ये गाना हमने ऐसे जॉनी लीवर जी के साथ भी शो किए हैं। हमारे एल्बम अमेरिका से भी रिलीज हुए हैं भगवान राम के ऊपर। यूपी में मैं सिंगल व्यक्ति हूँ जिसके भजन अमेरिका से रिलीज हुए, न्यूयॉर्क से, राम के ऊपर, और सब मेरे कंपोज किए हुए गाने थे। ये रफ़ी जी का गाना है, मैं कहीं कभी न बन जाऊँ।
मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता, मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता, मैं कहीं कवि न बन जाऊं तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तेरी अखड़ियों में देखा तो झलकता प्यार देखा, तेरा तीर मैंने देखा तो जिगर से पार देखा, मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता, तेरे प्यार में है कविता, तेरे प्यार में है कविता। ये गाना रफी साहब का था। ये आवाज 75 के एज में आपको संभव नहीं है कि फिल्म स्टूडियो के पास किसी के गाना भी हो। और एक गाना मेरा कंपोज किया हुआ इसी के बाद सुना दे रहा हूँ, वो भी 4 लाइन का है। ये हो सकता है मेरे फिल्मों में लोग ले लें, ये गाना 4 लाइन के सुना देते हैं। आज बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर लेकिन इस तरह की कंपोजिंग लोगों के पास नहीं है। अजब सा दर्द है, अजब सी आह है, मेरी जिंदगी में तू तेरी ही चाह है, अजब सा दर्द है, अजब सी आह है, मेरी जिंदगी में तू तेरी ही चाह है, अजब सा दर्द है, दिल के चमन में तू, दिल के आंगन में तू, दिल के चमन में तू, दिल के आंगन में तू, मेरी जिंदगी है तू, तेरी ही राह है, अजब सा दर्द है, अजब सी आह है, मेरी जिंदगी में तू तेरी ही चाह है, तेरी ही चाह है, तेरी ही चाह है। ये वाह, क्या बात है। ओल्ड इज गोल्ड क्यों कहा जाता है? वॉइस में, सर की वॉइस में आपको जो दर्द, और ये आपको आजकल के कलाकार में नहीं मिलेगा। बिना म्यूजिक किया, बिना म्यूजिक के ये साउंड जो है। सॉन्ग सर आप भोजपुरी का अगर सुनाते तो। हाँ, सुना दे रहे हैं भोजपुरी का। ये मेरे आने वाली फिल्मों के गाने हैं, इसलिए पूरा नहीं गाऊंगा, 4 लाइन गा दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, उसी 4 लाइन गा रहे हैं। करे करे बदरा आवाज दुआरमा के लुट गईली खड़े हम बाजार हो, करे करे बदरा आवाज दुआरमा के लुट गईली खड़े हम बाजार हो, झिम के
सौगात न लावा के अब नाही भाए खुआर हो करे करे बदरा आवाज दुअरवा के लुट गईली खड़े हम बाजार हो जहिया से गईलिन मोरे मन के सुगना वही आस लागे सब वीरान हो जहिया से गईलिन मोरे मन के सुगना वही आस लागे सब वीरान हो के दिखाई आपन ही दर्दिया के कर करी हम गुहार हो करे करे बदरा आवाज दुअरवा के लुट गईली खड़े हम बाजार हो बाजार हो बाजार हो ये इनकी आवाज भी खुद में कि आप जानते हैं कि आजकल के भोजपुरी सॉन्ग जितने भी रिलीज हो रहे हैं उसमें अश्लीलता भी लाई जा रही है कि जो हमारे पुराने लोग हैं उनके मधुरता और उनकी आवाज अगर आप सुनोगे इनकी आवाज मुझे थोड़ी थोड़ी रफी साहब की तरह भी लगती है और हाँ है ही खैर रफी साहब तो बहुत ही अच्छा आवाज है इनका। और सर आपकी एज क्या हो रही है? हमारी रनिंग 74 है। 74। ओके, तो सर आपने इस इंडस्ट्री में कैसे आने का सोचा था? हम जिस वक्त गए थोड़ी मेरी से उस वक्त गलती हो गई, मुझे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से जुड़ना चाहिए था लेकिन हमको कोई गाइड करने वाला नहीं था, कम एज थी तो शंकर जयकिशन के वहाँ चले गए। जयकिशन जी गुजर गए थे, शंकर जी का दौर नीचा जा रहा था, अब हमको उसका ज्ञान नहीं था तो मेरे भाग्य में नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से मैंने बहुत काम किया है और लोग मुझे जानते हैं। हमको आज की डेट में वर्ल्ड में लोग जानते हैं संगीत के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि हमारे बहुत कई एल्बम भी रिलीज हुए हैं। राम के ऊपर है, भोजपुरी गाने हैं, हिंदी गाने हैं। अभी तो कुछ लोगों ने बनारस में कहा कि आप हिंदी गाने नहीं गा पाएंगे, ऐसा आपकी एज हो गई, तो मैंने तुरंत एक एल्बम बनाया। उस एल्बम के गाने सुनने के बाद लोग दांतों अंगुली दबा लिए कि आप इस एज में ऐसा गा रहे हैं। सर 4 लाइन उस एल्बम का अगर हाँ वही, ये उसका 4 लाइन मैं गुनगुना दे रहा हूँ इसमें, यूट्यूब पे विथ म्यूजिक है पूरा। तेरा हुस्न लाजवाब है, तू ही तो मेरा ख्वाब है, तेरे बिना जीना नहीं, ओ मेरी जिंदगी, तेरा हुस्न लाजवाब है, तू ही तो मेरा ख्वाब है, तेरे बिना जीना नहीं, ओ मेरी जिंदगी। कजरारे नैनों ने लूटा हमें, दिल हुआ ये दीवाना, तेरी अदाएं सताती हमें, हमने भी इश्क जाना, तेरे बिना चैना नहीं, ओ मेरी जिंदगी,
तेरा हुस्न लाजवाब है, तू ही तो मेरा ख्वाब है, तेरे बिना जीना नहीं, ओ मेरी जिंदगी, ओ मेरी जिंदगी, ओ मेरी जिंदगी। ये वाह सर वाह, क्या बात है, बहुत ही अच्छी आवाज है सर की। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ आऊँगा तो सर से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। और सर अगर बात करें आपकी इंस्पिरेशन की, आपको इंस्पिरेशन किनसे मिलता था? हमारे तो मेन रफ़ी साहब ही थे। वो 6th-7th में पढ़ता तब से रफ़ी साहब के गाना मैं गाता था। और मेन हमारे जो गुरु हैं वो बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा है। हमने किसी व्यक्ति से संगीत नहीं सीखा है, हमारे गुरु बाबा विश्वनाथ हैं और माता गंगा है। हम गंगा घाट के किनारे गाना गाते थे और धीरे धीरे भगवान ने बहुत कुछ बता दिया। तो हमारे सर्वे सर्वा जो है काशी विश्वनाथ, हाँ, उनसे बड़ा कोई नहीं मिलेगा। तो सर अगर हम बात करें का कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए जो यादगार हो, आपको अभी भी उस इंसिडेंट को याद करके बहुत अच्छा लगता हो। कोई ऐसा इंसिडेंट आपके लाइफ में? हमारा हिंदू यूनिवर्सिटी में, मेरा यहाँ स्वतंत्रता भवन बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ प्रोग्राम था मेरा। तो उसमें उस वक्त पंजाब से वाइस चांसलर थे, चीफ गेस्ट में सब लोग आए थे। तो वहाँ फरमाइश हुई कि राम के गाने कोई गाइए आप। तो मैंने बोला मैं कोई पिक्चर का गाना नहीं गाऊंगा, अपना कंपोज किया हुआ गाना गाऊंगा। तो राम का मैंने वो गाना गाया, अपना कंपोज किया हुआ। तमाम लोग आके स्टेज पे मुझे माला पहनाए और बोले कि ये ऐसा मैंने भजन आज तक सुना नहीं है, न कोई इस ढंग का कोई गाया है भजन, कहिएगा तो 4 लाइन सुना दूंगा। राम भजन कर भाई, यही तो अंत सहाई, राम भजन कर भाई, इस काया पर नाज न करना, इस काया पर नाज न करना, इस काया पर नाज न करना, नाज न करना, इस काया पर नाज न करना, इस काया पर नाज न करना, राम भजन कर भाई। अभिषेक कुमार जी हैं, ये लीजिए, इनसे बात करिए। हेलो, नमस्कार सर। अभिषेक जी नमस्कार, मैं प्रोड्यूसर बोल रहा हूँ आरपी त्रिपाठी। बहुत अच्छे गायक हैं हमारे जो मौर्या साहब है, बहुत अच्छे गायक हैं। इनके जैसा गायक भोजपुरी में आज के दौर में नहीं है, क्या समझे। भोजपुरी क्या है, आज के सिंगर है गायब कर दिए, ये लोग भोजपुरी को गायब कर दिए। तो अपने गाते हैं, सब कुछ करते हैं। एक समय भोजपुरी से लोग नकल करते थे हिंदी में, क्या समझे। जितने साहब म्यूजिक डायरेक्टर थे वो लोग करते थे, नकल करते थे। मोहम्मद रफी साहब ने गाना गाया, लता जी ने गाना गाया, एक से गाना पुराने थे और वो पिछले आज भी चलती है, लोग आज भी पसंद करते हैं। सर ये हमारे मौर्या साहब इतने खूबसूरत, मेरे 4 गाने गाने वाले हैं और गाने के बाद में इस गाने को मैं बनारस में शूट करूंगा। बनारस में शूट करूंगा, आप लोग को बुलाऊंगा, आप आके देखिएगा सर। भोजपुरी हमारी भोजपुरी को इन लोगों ने कुछ नए लोग के जो है उन्होंने खत्म कर दिया है। उनको भोजपुरी का बहुत ही मालूम है।
इन लोगों ने नए नए गाने गाते, गंदे गंदे गाने गाते, जो कि भोजपुरी इतनी स्वीट और इतनी मीठी भाषा है कि कोई भी भाषा इसके नहीं आ देखा में। और लोग चित्रगुप्त साहब कितने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, जो कि पुराने जमाने के, उन्होंने पिक्चर दिया तो अपने बाद में गंगा बहन जो पीढ़ी चढ़ी लोग, क्या समझे, नए तो मनवा, ये सब पिक्चर जो थे ना, ये गाने जैसे, इन गानों को आज के दौर के सिंगर लोग ने तो खत्म कर दिया। मतलब आज के दौर के जो नए लड़के आ रहे हैं ना, उनको भोजपुरी मालूम ही नहीं है, उनको भोजपुरी मतलब कुछ नहीं है, अगर जबकि भोजपुरी सबसे अच्छी लैंग्वेज है, स्वीट लैंग्वेज है, बहुत अच्छा लैंग्वेज है। और मैं इतना कहता हूँ कि मौर्य साहब अभी जो गाना गाएंगे मेरे फिल्म का, फिल्म में मैं शूट करूंगा बनारस में, आपको अभी से इन्वाइट करता, आइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं आऊंगा सर। और जरूर आइए, बात करिए। मैं आपके साथ हूँ। अरे ये मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं पिक्चर बना रहा हूँ भोजपुरी, मैं हिंदी भी बना सकता हूँ क्योंकि मैं हिंदी इंडस्ट्री में हूँ मैं। और मैं इसके पहले पिक्चर बनाए थे माई के घर, जो फिल्मिस्तान स्टूडियो में बैठ के काम किया था, जो फिल्मिस्तान हिंदी स्टूडियो, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जन्मदाता है फिल्मिस्तान, वहाँ बैठ के मैंने भोजपुरी फिल्म बनाई थी। और फिल्मिस्तान का बहुत बड़ा सहयोग था मुझे कि मैं पहला भोजपुरी प्रोड्यूसर हूँ जो वहाँ बैठ के फिल्म बनाया। माई के घर आज भी यूट्यूब पे है पिक्चर वो, और वहाँ पर उस पिक्चर में अक्षरा सिंह थी, प्रतिभा पांडे थी, रोशन था, मीना आनंद था, और बाद में और ये रानी चटर्जी थी। पिक्चर बेसिकली भोजपुरी जब तक अच्छा नहीं बनेगा, लोग को क्या पता भोजपुरी क्या करेंगे। अभी हमारे पूर्वांचल के लोग भोजपुरी भी भूल गए क्योंकि कुछ गंदे गंदे गाने आए, पब्लिक पसंद करिए, ये सब टेम्पररी बेस होता है। और क्या है, बेसिक जो है ना मौर्य साहब के पास, मौर्य साहब के मौर्य के पास एक से गाने लिखे हुए, और मालिक ने चाहा तो जल्दी मुलाकात होगी। आप कहाँ रहते सर? मैं सर ऐसे बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं अभी गुड़गांव में रहता हूँ, दिल्ली में। दिल्ली में जी सर। जरूर जाइए, इनके बारे में जरूर प्रमोशन करिए। मेरी फिल्म आ रही है, अभी उसका नाम इसका डिक्लेयर नहीं करता हूँ क्योंकि वो रजिस्टर नहीं है, अभी फिल्म रजिस्टर नहीं मेरी। पब्लिक आज की तारीख में स्टोरी बना चल जाता है, नाम अभी रजिस्टर नहीं करता हूँ। हाँ, नहीं तो फिल्म नाम देता मैं, प्रोडक्शन नंबर 1 के हिसाब से मैं कर रहा हूँ अभी, उसके हिसाब से। और मेरे फिल्म के शूटिंग पे आप आइए। जी बिल्कुल सर। देख लीजिए, राजेश्वर त्रिपाठी जी है, फिल्म प्रोड्यूसर राजेश्वर त्रिपाठी जी है ना। ओके सर, मैं आपका नंबर ले लूंगा सर से, और मैं आपको मैसेज करूंगा व्हाट्सएप पे। और कभी भी सर गुड़गांव आना हो, आप मुझे याद कीजिएगा। सुनिए, मेरे बैनर का नाम है पिंडेश्वर पिक्चर। पिंडी मेरे गांव का नाम है, और मैं राजेश्वर, मैं पिंडी गांव से लेके मैं पिंडेश्वर पिक्चर बनाया हूँ सर। मैं उस बैनर पे काम करता हूँ, और मैं 96 का प्रोड्यूसर हूँ, 96 का। आज की इंडस्ट्री में मुझे 25-30 बरस हो गए, समझिए इंडस्ट्री में। मैं कोई अभी नया नहीं, 96 का प्रोड्यूसर हूँ। और आप पिंडेश्वर पिक्चर वेस्टर्न इंडिया में गाय करके आप जो चाहते, और अभी ये गाना रिकॉर्ड करूंगा, आप आइए बनारस। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आप जब शूटिंग के लिए आइएगा तो सर मैं बिल्कुल आऊँगा, आपसे मिलने भी आऊँगा। और ये चीज़ मेरे लिए मेरी बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात होगी सर, कि आप लोगों के साथ बैठ के बात करना और शूटिंग देखना, वो सब भी मैं इंटरव्यू में ज़रूर लूँगा। मैं चाहूँगा कि सर वो थोड़ा टाइम निकाल के आप अपना इंटरव्यू भी दें उस टाइम पे। मैं दूंगा, मैं जब तुम्हें दे दूंगा। मैं अभी एक फिल्म का शूटिंग हो जाएगी, मैं दे दूंगा ना आपको, बनारस में दे दूंगा। क्या आप जैसा कि मैं वहाँ दे दूंगा, जैसा इंटरव्यू दे दूंगा मैं आपको। इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू दे दूंगा। हम तो बेसिक बनाते, हम तो भोजपुरी का बेसिक ही बनाते। भोजपुरी क्या है वो बनाते, क्या समझे। हम वो नकल नहीं किससे करते, नकल नहीं करते। हम मौर्य साहब करते हैं ना, मैं करता हूँ। हमको भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, हमारी भोजपुरी हमको बहुत प्यारी है। मैं भोजपुरी का जी 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 सर। दिलीप साहब ने पूरी जिंदगी भर भोजपुरी की रोटी खाई, भोजपुरी की रोटी दिलीप साहब ने। और किंग कहना है क्योंकि फिल्म बनाई थी गंगा जमुना, गंगा जी फिल्म आई थी, उन्होंने भोजपुरी के एक्टर के काम किया था, और वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हुई, और उसी की उन्होंने रोटी जिंदगी भर खाया, वही एक्टिंग। तो भोजपुरी बहुत सुंदर, बहुत स्वीट लैंग्वेज है। आज के दौर के हीरो का मत काम करो, पुराने जमाने के जो भोजपुरी के आर्टिस्ट थे वो भोजपुरी क्या है बताएं। ये मेरे साथ बीएचपी में बैठ के हम लोग बैठे थे एक दोपहर काम के टाइम पे, इन्होंने गाना गाया, कोयल बोलने लगी, कोयल सर ये मैं विटनेस हूँ सर, कोयल बोलने लगी। मैं बैठा था, और मौर्य साहब गा रहे थे, सामने से लड़के लोग का भीड़ लगे ऊपर, खुद बैठा था। जी सर, जी सर। ठीक है सर, हमारा जब भी शुरू होगा मैं आपको करने को तैयार है। मौर्य साहब में शुरू करिए, बताइए। वो दूसरे मोहम्मद रफी है, दूसरे मोहम्मद रफी। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इनको बोला कि मोहम्मद रफ़ी जैसा ही सर का आवाज़ है एकदम,
और मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर मेरा सिनेमा हॉल भी था, अभी तो बंद हो गया है, पहले वहाँ पे भोजपुरी मूवीज लगती थी। वहाँ पे हम लोग का थिएटर था मनिहारी में, आप कटिहार मनिहारी नाम सुने होंगे बिहार में। सुना मत। हाँ, बहुत फेमस है सर। वहाँ पे भी बहुत सारे लोग शूटिंग के लिए आए हैं। लोग अमर हो गए, इस मोहम्मद रफी व लता जी ये सब अमर हो गए। जी सर, बिल्कुल मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। आप बहुत मुझे भी बहुत खुशी हुआ सर। और आप आइए, मैं भी टाइम निकाल के आऊँगा सर आपसे मिलने जरूर। आइए, आप जब भी बम्बे आइए मेरा फोन लीजिए, मुझे फोन करिए, मुलाकात कर लूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है सर। मेरा पूरा नाम है आरसी त्रिपाठी, राजेश्वर पति त्रिपाठी। अच्छा, राजेश्वर, ओके ओके ओके, त्रिपाठी, राजेश्वर पति त्रिपाठी लिखता हूँ। पति हम लोग गाँव पिंडी का, हम लोग देवरिया जिला का रहता है। जी जी सर। कमलापति थे ना, कमलापति त्रिपाठी चीफ मिनिस्टर, वो हमारे गांव के ही बनते हैं। हमारे गांव के बनते हैं नहीं बनते हैं, हम लोग सर्टिफाई करके, समझ गए ना। तो हम और भोजपुरी हमारा अपनी मातृभाषा है, उसका मुझे गर्व है। डेलिया वाला गाना जब मैंने बीएचयू में यहाँ गाया था, यहाँ एक मधुबन बगीचा है, तो वहाँ पर कोयल बैठी थी पेड़ पर, त्रिपाठी जी थे, इनके साथ बीएचयू के 2-3 प्रोफेसर थे। सब लोग गए तो बोले क्या कोयल बोलेगी? हमने बोला कि कोयल को बोलना ही बोलना है, क्यों नहीं बोलेगी? तानसेन भी तो इंसान ही थे, तो बोलेगी, हमने भी तपस्या किया है। तो जब बोले कि कोयल बैठी है, 2 कोयल बैठी है, तो हमने कहा बोलेगी। तो हम उस पेड़ के नीचे बैठे, वो मधुबन बहुत बड़ा बगीचा है हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर, और मैंने गाया तो त्रिपाठी जी एकदम से मेरा पैर पकड़ लिए, बोले कि बाप रे बाप, ये असंभव है, हो नहीं सकता, कोयल बोल रही है। तो हमने कहा ये तपस्या का फल है, सीखने से सब नहीं आता, तपस्या करना पड़ता है। इसलिए आप उसका तान सुन के आपको खुद ही लगेगा। बहरे कोयलिया बहरे कोयलिया तोरी मीठी मीठी बोलिया, हमरे जियरा में काहे मचावे हिलोर। हरी हरी पतियन में छुप छुप कू करके, काहे हमरी निबिया मचोले हो शोर। बहरे कोयलिया हरी हरी पतियालिन अमवा बोरेलिन, खेतवा में पीली पीली सरसों मुस्कैलिन। हरी हरी पतियालिन अमवा बोरेलिन, खेतवा में पीली पीली सरसों मुस्कैलिन। सुगना के बोलिया को सुगना के बोलिया सुनाए लागल, गावे गावे बसंत बहार मचोले बसोर। बहरे कोयलिया बहरे कोयलिया तोरी मीठी मीठी बोलिया, हमरे जियरा में काहे मचावे हिलोर। जियरा में काहे मचावे हिलोर, जियरा में काहे मचावे हिलोर। ये गाना वाह सर, वाह, बहुत ही अच्छा गाना था सर। और सच में जो आवाज है ना सर आपकी, मतलब रफी साहब जैसे ही है सर। मतलब मैं शौक हूँ अभी, मतलब मैं सच में शौक हूँ सर की आवाज सुनकर, कि अभी भी पुराने जो लोग हैं, उनके जो भी सिंगर है, उनकी आवाज में जो दम है, वो चीज आपको नई इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा। आप अभी भी ये गाना जो है, आप इन्होंने जो गाना गाया इतना अच्छा, और आप ये गाना अगर आप बजाते हैं और अगर अगल बगल आपकी कोयल होगी तो के बातों से धुन मिलाएगी वो। आप ये ट्राई करके देखना और ये चीज होगा। और सर से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। चाहूंगा कि मैं कभी आऊं तो टाइम निकालूंगा सर के लिए,
और यहाँ सर का होटल भी है, जैसा कि आप कभी आते हैं तो यहाँ पे आप निवास कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से आसपास में सर क्या क्या है, अगर आप यहाँ से 15 मिनट वॉकिंग गंगा घाट है, 15 मिनट यहाँ से विश्वनाथ टेम्पल है, मेरे बगल में रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल है, विवेकानंद जी ने जिसको बनवाया, और काशी में बहुत कुछ देखने की है। मैंने यूट्यूब पर एक फिल्म बनाई है, 3 लोक से न्यारी काशी, वो यूट्यूब पर है, 52 मिनट की पिक्चर है। काशी की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं। ये एक अद्भुत जगह है। ये 25 कोस की काशी जो है स्वयं शिवलिंग है। हम लोग इस शिवलिंग और महाशमशान में निवास कर रहे हैं। पूरी काशी महाशमशान है और पूरी काशी ही शिवलिंग है। हम लोग उस शिवलिंग के अंदर जो काशीवासी है यहाँ निवास करते हैं। इसलिए कहावत है कि काशी की मिट्टी लोग नहीं ले जाते क्योंकि वो महाशमशान की मिट्टी है। तो ये कहावत इसलिए यहाँ की मिट्टी कोई नहीं ले जाता। तो काशी अपने आप में, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर मरने पर कहीं मुक्ति मिलता है तो देयर इज द सिंगल प्लेस, वो है काशी विश्वनाथ। काशी कुछ और भी बताइए आप। हाँ उनके माध्यम से। हाँ, काशी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर महापापी भी अगर यहाँ मरता है तो भगवान शंकर उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। कीट पतंगा भी यहाँ मुक्ति पाता है। ब्रह्मांड में पूरे ऐसा कुछ जगह नहीं है। और काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर है, ये जमीन पर नहीं है, तो उनके त्रिशूल पर रुके हुए। जब महाप्रलय होता है तो त्रिशूल के साथ काशी शिवलोक को चला जाता है। तो काशी की इतनी महिमा है कि उसको व्याख्या 10 मुख से भी करे आदमी तो नहीं कर सकता। क्योंकि वो ये ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब यहाँ प्रलय होगा, दुनिया में आएगा तो सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन काशी में खत्म हुआ क्योंकि शिव जी के त्रिशूल पर है। ये धरती पर नहीं, ये त्रिशूल के ऊपर है, काशी स्थित है। अभी देखिए कुंभ मेला हुआ था तो हमारे पास ये कई बाबा लोग आए कि आपका भजन का प्रोग्राम हम लोग रख रहे हैं, कार से जाना है, कार से आना है, भजन गाना है। तो हमने उनसे बोला है कि मेरे लिए काशी विश्वनाथ से बढ़ के कुछ नहीं है, मैं काशी क्षेत्र नहीं छोड़ के जाऊंगा। आप लोग के लिए कुंभ है, कुंभ एक महातीर्थ है, काशी मुक्ति क्षेत्र है। भगवान शिव के शरण को छोड़ के मैं कहीं जाने वाला नहीं। तो भगवान चाहेगा तो बहुत जल्द ही मैं लॉर्ड कृष्णा इन वाराणसी एक और यूट्यूब पर फिल्म बनाने वाला हूँ कि भगवान कृष्ण ने उज्जैन में शिक्षा नहीं लिया था, भगवान कृष्ण ने काशी में शिक्षा लिया था, जिसका सब प्रमाण है मेरे पास। काशी में ही शिक्षा लिया था। ये यहाँ के अब बड़े बुजुर्ग जो कुछ लोग जानते हैं तो जानते होंगे, लेकिन बहुत रेयर लोग जानते हैं। तो वो काशी का वो परिक्षेत्र है जहाँ भगवान कृष्ण की महक मिलेगी आपको। जहाँ कृष्ण रहे थे वहाँ उनकी स्मेल मिलेगी, वो क्षेत्र है। जब भी कभी एक फुर्सत में रहिएगा तो वो क्षेत्र में आपको घुमा दूंगा, वहाँ आपको कृष्णमय वातावरण मिलेगा। और आप आए हमारे यहाँ, इसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा मुझे मिलके, क्योंकि अब लोग यंगस्टर के पीछे भाग रहे हैं। कोई उस तत्व के पीछे कोई नहीं भागता है जो तत्व की चीजें हैं, है ना। मेन है तत्व का ज्ञान होना चाहिए। गाने से खाली गायक कोई नहीं हो जाता है। आप जब हृदय से गाओगे, उस तत्व को जानोगे, तब आपके अंदर वो भाव आना चाहिए कि सामने वाले के आंख से आंसू निकल जाए। तब तो मतलब है गाने का। अगर आंसू नहीं निकाल पाते हो तो फिर गायक का कोई मतलब नहीं होता है। हम बहुत पहले कश्मीर गए थे, करीब हम लोग 3 दोस्त थे, हम लोग का पैसा खत्म हो गया। हम लोग बोले यार हम लोग को 1 महीना रहना है, यंग एज की बात बता रहा हूँ। तो हम लोग बोले शालीमार गार्डन में बैठ के बोले तुम गाना गाओ, भगवान कोई को भेजेगा। हम क्या भगवान ऐसे कैसे आ जाएंगे। तो मैंने फिर गाना शुरू किया। तो बोले वो दुनिया के रखवाले गाओ। तो मैंने वो गाना जब गाया, एक आदमी जा रहा था तो वो अपना टांगा रोक के गाना सुनने लगा, फिर वो धीरे धीरे आने लगा। तो हमारा एक दोस्त था किशन यादव, तो उसने बोला कि देख यार ये भगवान ने भेज दिया, ये व्यक्ति हम लोग की मदद करेगा। तो गाना मैं गाता रहा यार, बोला मैं आपके गाने से खींच के आ गया, आप लोग फिल्म वाले हैं। तो हम लोग उस वक्त तो फिल्म इंडस्ट्री में गए नहीं थे, तो हम बोले हाँ हम लोग फिल्म ही वाले हैं। तो उन्होंने बोला मेरे लिए कोई सेवा, मेरा सेव का यहाँ हाथ है। तो हमने कहा हम लोग के पैसे खत्म हो गए हैं, हम लोग यहाँ रहना चाहते हैं। तो बोले अगर आपको ठीक न लगे, मैं देखिए मुस्लिम हूँ, मेरे घर पे कमरे हैं, आप मेरे यहाँ रुक सकते हैं। तो हम लोग बोले हमको हिंदू मुस्लिम से कोई लेना लगना नहीं, आप हमको ले चलो। वो अपने तांगे बैठा है, हम लोग के होटल से लगेज लिए, उनके गांव हम लोग गए। गांव का नाम असम था, और वहाँ पे मिट्टी के कमरे थे, ऊपर इतना सुकून, चारों तरफ सेव के बगान, पहाड़। तो मैंने बोला आपके गांव में कोई पढ़ा लिखा आदमी है। तो बोले एक आदमी है शिक्षा विभाग के, हमको उनको बुलाइए। उनसे मैंने बात किया कि मैं संगीतकार हूँ, हम चाहते हैं छोटे छोटे प्रोग्राम स्कूलों में करें, हमको कोई डिमांड नहीं है कि आप इतना पैसा जो आप दे देंगे वही मेरा है। आप अंदाज करिए, 180 की बात बता रहा हूँ कि वहाँ पर जल तरंग और एक मिट्टी का पॉट बजाने वाले आदमी को मैंने म्यूजिक सेट किया। सब पूरी 2 म्यूजिक सेट करके मैंने छोटे छोटे स्कूलों में प्रोग्राम करके 50,000 रुपये कमाए 15 दिन में। 15 दिन में 50,000 हम लोग के पास आ गया। उस वक्त 50,000 आज का मतलब कम से कम 10 लाख हो गया। 10 लाख, हाँ 90-80 की बात है ये। हाँ 90-80 की बात बता रहा हूँ। तो हम लोगों ने
वो कार्यक्रम किया, उसके और 1 महीना हम लोग कश्मीर में रहे। जिधर भी जाते थे कश्मीर में बगान की लड़कियां जो होती थी वो बोली ये फिल्म वाले खान साहब के मेहमान हैं, कोई हम लोग से पैसा नहीं मांगा, सेव 4 6 लिया के दे दिया, आप खाइए सर खाइए। तो वहाँ के लोग बेसिकली कश्मीर के लोग बहुत अच्छे थे। जब मैं गया था तो वहाँ कोई, और मेरी जिस दिन हम लोग को वहाँ से वापस आना था, आप सोचिए गांव के 100 150 लोग विदाई देने आए थे और लोग इतना रो रहे थे और हम लोग भी रो रहे थे आते वक्त, हम लोग भी रो रहे थे। खान साहब ने मुझे चलते वक्त वो गाजर का बीज दिया, जो चिकना वाला गाजर आता है, रेवड़ी गाजर बोलते हैं, उसका बीज दिया, बोले आप इसको बेच दीजिएगा, आपका आने जाने का खर्चा। हम कह रहे नहीं छोड़िए सब। हम लोग आए बनारस, उतरे स्टेशन पर, यहाँ सट्टी में दिखाए तो बोला आपके पास कितना है, हमने कहा 100 kg है, तो बोला 23,000 दूंगा, हमको दे दो। हम बाद में पता चला कि वो 50,000 का था। तो हम लोग को लगा कि 23,000 बहुत हो गया, ये तो बहुत अच्छा पैसा दे रहा है। बाद में पता चला कि वो 50,000 की चीज थी, उससे कम की नहीं थी। तो हम क्या, चलो भगवान के भाग्य में था, हम लोग का गया क्या। तो वो सब सुख हम लोगों ने लिया है अपने जमाने में। और हम तो जब आया तो मैंने फिर बोला कि मैं भी यहीं का प्रोडक्ट हूँ। उस वक्त गाना चल रहा था, बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए, उसी गाने से मैंने शुरुआत किया। वो इज्जत, वो क्लिपिंग मिली, तो वो तो आज भी मेरे को मिलता है। इस एज में भी हमको वो सम्मान मिलता है। सर वो प्यार का तोहफा वाला 2 लाइन है। हाँ सुना दे। फेवरेट है सर। हाँ अभी सुना दे। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लो या ठुकरा दो प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जोड़ लिए तो फिर तोड़े नहीं जाते, ये नाते ये नाते ये नाते दिल में बसाए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लो या ठुकरा दो प्यार का तोहफा लाए हैं। ये था सर। मतलब इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। मतलब सर पॉजिटिव वाइब जो होती है ना वो आ रही है सर। मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी आवाज है सर आपकी। और अगर कोई प्रोड्यूसर या म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग हमारे सर की आवाज सुन रहे तो मैं चाहूंगा कि सर को अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी वहाँ भी दी जाए। बॉलीवुड में अगर कोई गाना गाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं चाहूंगा कि सर को से कांटेक्ट किया जाए, सर से बात किया जाए और इनके पास आ जाए। हाँ आशीर्वाद दिया जाए। और ये बनारस महात्माओं का शहर है, मैंने इससे पहले भी बात को बताया। तो महात्माओं में महात्मा हमारे, ये तो सौभाग्य की बात है कि हम लोग साथ में आए हैं। हमने वो काशी के ऊपर कोई गाना नहीं सुनाया, जो टी सीरीज से रिलीज मेरे एल्बम है, तो उसमें मैंने काशी खंड को 8 लाइनों में पिरोया था। तो उसका मैं थोड़ा सा एक मुखड़ा सुना देता हूँ। बम बम भोले के नगरिया निराली जानी हो, बम बम भोले के नगरिया निराली जानी हो, हमरे काशी के महिमा निराली मानी हो, बम बम भोले के नगरिया निराली जानी हो, बम बम भोले के नगरिया निराली जानी हो। 184 जोनी में ही भटकत रहे परनवा, 184 जोनी में ही भटकत रहे परनवा, मुक्ति बटेला
मुक्ति बटेला काशी नगरी तजे यहाँ ज परनवा हमरे भोले के नगरिया निराली जानी हो बम बम भोले के नगरिया निराली मानी हो गंगा जे कर मस्तक चूमे चांद करे उजियारा गंगा जे कर मस्तक चूमे चांद करे उजियारा ई काशी बा ई काशी बा वही नगरिया मुक्ति ज्ञान के द्वारा हमरे भोले के नगरिया निराली जानी हो बम बम भोले के नगरिया निराली जानी हो बम बम भोले के नगरिया निराली जानी हो ये चीज और भी मैं बोल दे रहा हूँ, संसार में अरबों खरबों लोग हैं, जन्म से मरण तक आदमी लाख 1.5 लाख 2 लाख इससे ज्यादा लोगों से मिलता नहीं। जिससे आपका पूर्वजन्म में संबंध है आप उसी से मिलते हो। ये पहले से निश्चित था कि आज आपको यहाँ आना है, आना था, ये पहले से पूर्व निश्चित था। जो जहाँ तक मेरा अपना ज्ञान है हर चीज पूर्व निश्चित। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में बोला ना अर्जुन को कि तुम किसी को नहीं मारे, सब पहले से मरे हुए हैं। तो ये सब पूर्व निश्चित है कैसे क्या होना है। हमको लगता है कि मैंने ये किया वो किया, इसलिए लोग कहते हैं कि भगवान के चरणों में समर्पित करके चलो, उनके शरणागत होके चलो, सुखी रहोगे। तो यही सत्य है कि हमको लगता नहीं, हम ये गली में दिन भर में लाखों लोग क्रॉस होते हैं, हम सब किसी से बात नहीं करते, इसलिए हुआ, इसलिए हो रहा है सब, यही सत्य है। ये सब पहले से ही लिखा पूर्व निश्चित है, पहले से। कब किसको किससे मिलना है ये पहले से तय है। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी को बोला था ना कि आज तुमको आना था इसलिए तुम आए हो, आज तुमको, आज का डेट तुम्हारे लिए फिक्स था, तुमको आना ही था आज। ये चीजें हैं, ये भारत में लोगों को इसका ज्ञान हो जाता है। विदेशी लोग क्या समझेंगे क्या चीज है। जैसे आज पूरा विदेश आज के सांसारिक फिजिकल चीजों के पीछे भाग रहा है, हमारा देश आध्यात्मिक है। हम इसीलिए आज भी सब जो आज लोग साइंस के लोग रिसर्च कर रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले सब बता दिए थे ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो होता है। अभी हाल में सत्य साईं बाबा थे आंध्र प्रदेश में, क्या थे वो, ऐसे ऐसे चमत्कार करते थे कि जो साइंस के लोग खोजते रहते थे कि कैसे ये संभव हो नहीं सकता, और वो चीज हो जाती थी। सत्य साईं बाबा ने मेरे गले को ब्लेस किया था सन 77 में, 77 की बात है, गले को ब्लेस किया था। तो हमको लगा कि वो उन्होंने जो ब्लेस किया वो कोई साधारण बात नहीं था। पर दादाजी है, उन्होंने 1994 में एक विद्यालय बनाया था, बलदेव प्रसाद सुखदेव प्रसाद उच्च विद्यालय। उन्होंने अपने हाथों से उस विद्यालय को बनाया था और वो मनिहारी में स्थित है। अभी भी आप सर्च कीजिएगा गूगल में तो विद्यालय का नाम आ जाएगा। और वो पूरा जमीन जितना भी है मेरे परदादा जी ने दान कर दिया सारा कुछ। कई लोग ऐसे ही होते हैं। हाँ, और पूरा जमीन दान कर दिया और अभी भी उनके नाम से जो है वो कॉलेज जाना जाता है, बलदेव प्रसाद सुखदेव प्रसाद उच्च विद्यालय। वो दादाजी का नाम है गंगा प्रसाद पोदार और मेरे पिताजी एडवोकेट है संजीव कुमार देव मनिहारी। बड़े सौभाग्य से एक दूसरे के साथ मुलाकात होती है।